सभी भाई का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एसएसपी क्लासेज में। ठीक है, चलिए आज भाई क्लास 10th वाले सभी बच्चे ठीक है तैयार हो जाए। आज इस क्लास में हम फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई कक्षा 10 में जो साइंस है आपका विज्ञान है। ठीक है, आपका जो विज्ञान है, विज्ञान में आपकी 3 शाखाएं हैं। ठीक है भाई, कितनी शाखाएं हैं? तो 3 आपकी शाखाएं हैं, है ना। एक जो आपकी शाखा है वो आपकी भौतिक विज्ञान है। ठीक है, एक आपकी जो शाखा है वो कौन है? वो भौतिक विज्ञान है। और जो दूसरी है वो आपकी क्या होती है? रसायन विज्ञान होता है। ठीक है, आपका वो रसायन विज्ञान होता है। और जो तीसरा है वो आपका जीव विज्ञान होता है। ठीक है, तो अब विज्ञान है ना, तो विज्ञान में हम जो पढ़ने वाले हैं वो भौतिक विज्ञान के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान के बारे में हम जो है इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक ठीक है भाई, भौतिक विज्ञान आपका क्या होता है? तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे भौतिक विज्ञान, तो इसकी परिभाषा क्या है? ठीक है, इसको हम समझते हैं, है ना, समझते हुए चलते हैं। ठीक है, और कक्षा 10 का जो आपका पहला चैप्टर है उसको हम आरंभ करते हैं। ठीक है, चल, तो देखो भौतिक विज्ञान का मतलब क्या होता है ना, इसकी परिभाषा अगर कहें तो भाई देखो, आपने यहाँ पे देख लिया कि हमारी जो विज्ञान है वो 3 शाखाएं होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कि आपकी जो भौतिक विज्ञान है, ठीक है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तथा प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटना का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक घटना का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है उसे, ठीक है, किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान क्या है भाई? विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटना, है ना, प्रकृति या फिर प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर इसका उदाहरण की मैं बात करूं तो उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हो, जैसे प्रकाश का जो परावर्तन है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आपका जो परावर्तन है, ठीक है, प्रकाश का जो परावर्तन है, ठीक है, तो आपका जो परावर्तन हो गया, या आपका आकाश में जो है जो इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, इंद्रधनुष का बनना हो गया। ठीक है, इंद्रधनुष का बनना हो गया। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसी प्रकार से और कई सारी घटनाएं हैं। तो ये समस्त जो घटनाएं हैं, ठीक है, इनके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे वो किस विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा? तो भाई वो आपका जो है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है ना, चले, ठीक है, तो यहाँ तक बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो भाई ये आपकी भौतिक विज्ञान के बारे में एक छोटा सा डिफिनीशन था। ठीक है, जो समझना आपको जरूरी था। ठीक है भाई, चलिए हम फिर से लौटते हैं अपने कक्षा 10 के पहले चैप्टर की ओर। ठीक है, और हमारा जो पहला चैप्टर है, ठीक है, उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो अपनी, ठीक है, सभी लोग अपनी कॉपी में, है ना, अपनी कॉपी में ये हेडिंग बना लें। ठीक है, ऊपर चैप्टर का नाम लिख लें प्रकाश का, ठीक है, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग क्या बनाएंगे भाई? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आपका ये जो चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा तथा अपवर्तन, तथा अपवर्तन।
वर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, ये आपके चैप्टर फर्स्ट यानी कि भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है। ठीक है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए भाई तो सबसे पहले इसमें हेडिंग बना ले। ठीक है, प्रकाश के बारे में एक्चुअल में जो आपका प्रकाश है भी, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है, तो हम प्रकाश के बारे में यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, प्रकाश को समझते। तो भाई प्रकाश आपकी एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, चलो लिखते समझ चलते हैं और इसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है भाई, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती, जो स्वयं दिखाई नहीं देती है, नहीं देती है, किंतु हमें वस्तुओं को, किंतु हमें वस्तुओं को देखने में, किंतु हमें वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है, सहायता करती है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे ये कहूँ, जैसे कि आप अंधेरे में कहीं खड़े हो। ठीक है, और अंधेरे में आप खड़े हो तो क्या आपको कोई वस्तु नज़र आएगी? ठीक है, तो आपको कोई भी वस्तु नज़र नहीं आएगी। ठीक है, क्यों नज़र नहीं आएगी? क्योंकि उस वक्त क्या होगा, उस वक्त अंधेरा है, यानी कि प्रकाश वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उपस्थित नहीं है। तो जब प्रकाश उपस्थित नहीं होता है तो आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं प्रकाश आपका एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण से आप वस्तुओं को देख पाते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर प्रकाश ना हुआ तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो हम जो वस्तुओं को देखते हैं तो किसके कारण देखते हैं, वो प्रकाश के कारण देखते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो मनुष्य किसी भी वस्तु को देख ना पाए। ठीक है, तो भाई अगर रात में जैसे हम लोग देखते हैं तो हमें प्रकाश करना होता है, यानी घरों में लाइटें वगैरह लगानी पड़ती हैं, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते। ठीक है, चलो तो ये हमारा प्रकाश हो गया। अब अगली हेडिंग बनाइएगा प्रकाश के गुण। ठीक है, आपका जो अगला हेडिंग होगा वो क्या होगा, प्रकाश का गुण। ठीक है, प्रकाश का गुण। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ठीक है, अंग्रेजी में भी लिख लें भाई, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का गुण। ठीक है, प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। ठीक है, प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण ये है कि प्रकाश आपका निर्वात में गमन कर सकता है। ठीक है, प्रकाश, पहला पॉइंट इसमें लिखना, प्रकाश निर्वात में गमन करता है या कर सकता है, गमन कर सकता है। ठीक है, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट होगा। देखो यहाँ पर एक शब्द आया है निर्वात। ठीक है, एक शब्द आया है निर्वात। देखो निर्वात क्या होता है, अगर मैं निर्वात के बारे में थोड़ा समझाऊं आपको। देखो निर्वात का मतलब जो होता है ये आपका निधन वात से बना हुआ है। ठीक है, आपका इसमें निधन वात यानी कि आपका यहाँ पर विसर्ग संधि है ना। निधन वात मतलब हो जाएगा आपका निर्वात, है ना। और वात का मतलब होता है हवा। वात का मतलब क्या होता है, हवा। और निह का मतलब हो जाएगा नहीं। तो जहाँ पर हवा नहीं उसे क्या कह देंगे, निर्वात कह देंगे। समझ में आई बात। इसका मतलब ठीक है कि जहाँ पर हवा ना हो वहाँ पर भी प्रकाश क्या कर सकता है, गमन कर सकता है ना। बात समझ में आई। जहाँ पर हवा ना हो, ठीक है, यानी जहाँ पे वायु ना अवेलेबल हो, वहाँ पर भी जो आपका प्रकाश है वो क्या कर सकता है, तो गमन कर सकता है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चले, है ना। और अगला यहाँ पे लिखेंगे, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश
सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करता है, गमन करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें। अगला जो पॉइंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अब तक मैंने 3 इसके गुण देख लिए। ठीक है, पहले नंबर पे मैंने ये देखा कि जो प्रकाश है, ठीक है, वो निर्वात में गमन कर सकता है। दूसरी बात मैंने देखी कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। और तीसरा मैंने ये देखा कि जो प्रकाश की चाल है निर्वात में वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है यहाँ से? ठीक है, चले, यहाँ तक बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पॉइंट लिखे इस समय। ठीक, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, तो भाई प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, आपका वो 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और यहाँ पर भी अगला पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है भी वो कितना होता है, 45 एंगस्ट्रॉम से लेकर, ठीक है, आपका 7800 एंगस्ट्रॉम तक क्या होता है भी, ये आपका होता है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो भाई इसको नोट कर ले, है ना, एक पॉइंट इसके अंतर्गत और नोट कर लेंगे। ठीक है, तो नीचे जगह नहीं है, यहाँ पर ऊपर ही मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ऊपर सबसे ऊपर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट यहाँ ऊपर है ना, यहाँ नीचे जगह नहीं है, तो पांचवा जो इसका पॉइंट है आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलती हैं। प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है। ठीक है, तो 5 पॉइंट इसके बहुत हैं। ठीक है, और भी पॉइंट है लेकिन 5 पॉइंट आपके लिए बहुत है। ठीक है, तो जब भी प्रकाश के गुण के बारे में पूछा जाएगा तो आप इतना 5 पॉइंट लिख देंगे, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, चलिए, तो भैया आज हमने इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही देखा। ठीक है, अब हमारी जो कल की हेडिंग होगी, ठीक है, कल की जो क्लास होगी उसके अंदर हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, बस ठीक है, आप थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। मेरी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएं ताकि आप आराम से इस क्लास को पढ़ सकें। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर आपसे मिलेंगे। टेक केयर।